हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें मीन, मीडियन और मोड तीन चीज़ें हमें निकालनी है। तो आज हम लोग पहले मीन निकालना सीखेंगे, जो कि आप क्लास 9th में भी आपने मीन निकालना सीखा है। मीन कैसे निकालते हैं? मीन का मतलब होता है एवरेज। बेसिकली हम एवरेज निकालते हैं, जो हमें ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं उनका सम निकालते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो वो हमने देखा, अभी तक हमने उस तरह से मीन निकालना सीखा है। पर यहाँ पर हमें थोड़ा सा एडवांस मेथड है। कुछ अगर हमें डाटा ग्रुप में दिए हुए हैं तो हम उसके लिए कैसे करेंगे। तो मीन निकालने के आपको तीन मेथड यहाँ पर दिए हुए हैं। तीन मेथड है। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, सेकेंड वन इज एज्यूम्ड मीन मेथड एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो वन बाय वन करके हमको इन तीनों मेथड के बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन के साथ इन तीनों मेथड्स को हम जानते हैं कि कैसे हमें इस तरीके से हमें अप्लाई करना है। ठीक, तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ बोर्ड पर, देखिए। हमें डेली वेजेस दिए हुए हैं वर्कर्स के। एक फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं जिनके हमें डेली वेजेस दे रखे हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स भी हमें दिए हैं कि 12 वर्कर्स की 100 to 120 रुपीस जो है रेंज है वो 12 वर्कर्स की है। तो इस तरीके से टोटल वर्कर्स 50 हैं। तो हमें इनका मीन निकालना है। ठीक है, तो पहला जो अब हम फॉर्मूले के बेस पर हम यहाँ टेबल वन बाय वन करके एक्सटेंड करते जाएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से एक ही क्वेश्चन से तीनों मेथड इजीली समझ में आएंगे। आपको कोई भी टेबल को लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेबल हमें लर्न नहीं करनी, हमें फॉर्मूले याद करने हैं और उस फॉर्मूले में हमें जो जो चीजें चाहिए उसी के अकॉर्डिंग से हमारी टेबल एक्सटेंड होती चली जाएगी। ठीक है, तो एक चीज और मैं आपको यहाँ बताऊं, आपको एक टर्म आपने सुना होगा सिग्मा, 9th में सुना है सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा क्या है? समेशन, मतलब जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है उन सबका प्लस उनका जब हम सम निकालते हैं तो वो होता है सिग्मा। और सिग्मा की वैल्यू आई 1 से लेकर n तक हो सकती है। तो आप बार बार आई और n आप देखेंगे फॉर्मूले में लिखा है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, उसके बिना भी आपका वो सवाल ठीक होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए डेली वेजेस हमें दिए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है एफ। ठीक है, एफ आई यहाँ पर इसको डिनोट करते हैं और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 50, राइट। 50 हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। तो ये क्या हो गया? सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स का समेशन। ओके, ठीक है। उसके बाद हमें अब आगे क्या चाहिए? नंबर वन डायरेक्ट मेथड में देखिए फॉर्मूला इज सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई तो हमें मिल गया इज इक्वल टू 50, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई एक्स आई। इट मीन्स अब एक्स आई की बात आती है कि व्हाट इज एक्स आई। तो जब एक्स आई निकलेगा तभी मैं एफ आई एक्स आई निकाल पाऊंगी। तो एक्स आई है क्लास मार्क्स, ये भी आपने निकाले हुए हैं, ये भी आप अच्छी तरह से, आपको याद नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ। क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स कैसे निकालते थे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, इसे हम एक्स से एक्स आई, इसे हम एक्स आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर रेंज है, ये है अपर लिमिट, ये है अपर लिमिट और ये है लोअर लिमिट। ठीक है, इन दोनों का प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है और यहाँ पर टेबल हमारी आ जाएगी। तो 100 एंड 120 कितना हो गया? 220 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 110। इसी तरीके से 120 और 140 को करेंगे तो आ जाएगा हमारा 130, then 140 and 160 divided by 2 is 150, then 160 plus 180 divided by 2 is 170, 180 and 200 को फिर प्लस करेंगे आ जाएगा 190। दिस इज एक्स आई। ठीक है, अब आप देखो डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई चाहिए, बहुत आसान है। एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई को एक्स आई से अब मल्टीप्लाई करके हमारा नेक्स्ट कॉलम रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब लिख लेंगे एफ आई एक्स आई
FI को XI से मल्टीप्लाई करिए, 12 इंटू 110 तो 11 से कर लेते हैं, 10, 11 2 ज़ा 22, 2 11 1 ज़ा 11, 13, तो आ गया हमारा 1320। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे 1820, 1200, next one is 1020 and 1900, ठीक है, 1900। हमारा ये क्या आ गया, FI XI। अब हमें चाहिए सिग्मा, मतलब इस पूरी टेबल का मुझे सम करना है, तो सम कर लेते हैं 0 2 4 6 2 7, दिस इज सिग्मा FI XI। ओके, 7260 मेरा क्या आ गया, सिग्मा FI XI। बस अब क्या करना है, 7260 डिवाइडेड बाई 50, 7260 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 गया, ये हमारा आ जाएगा 145.2, ठीक है। ये हमारा आ गया डायरेक्ट मेथड से। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको ये चीज नहीं बताई, एक्स बार, मीन को हम डिनोट करेंगे एक्स बार से, ठीक है। फर्स्ट मेथड आई थिंक सबको समझ में आ चुका होगा कि डायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना है। अब अगर हमारा XI, ये FI XI, ये XI की वैल्यू अगर टेबल में बहुत ज़्यादा है तो हमें मल्टीप्लाई करने में कैलकुलेशन बहुत लार्ज हो जाती है, तब हमें क्या करना होता है, फिर हम बार बार मल्टीप्लाई नहीं करें, इसके लिए दूसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करना है, आपको XI में से एक बीच का हम नंबर चूज कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज एज्यूम्ड मीन, ठीक है। एज्यूम्ड मीन अगर, अब आप देखिए यहाँ पर 3 तो 5 थे इसलिए मैंने मिडिल नंबर ले लिया। कई सारी टेबल आप देखेंगे जिसमें 6 नंबर है, मान लीजिए ये दो मेरे बीच में आते तो मैं इस नंबर को भी एज्यूम मीन ले सकती थी और इसे भी, दोनों में मेरा आंसर करेक्ट आता, पर हम ऊपर वाले को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन बचती है। तो यहाँ पर हमारा ए क्या है, एज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो एज्यूम मीन हमने यहाँ क्या ले लिया, 150, ठीक है। तो अब एज्यूम मीन में यहाँ पर देखिए FIDI, अब फॉर्मूले में आ गया FIDI, ए तो हमने मान लिया, एज्यूम मीन FIDI, यानी कि मुझे अब DI जानना है। DI क्या है, DI है, यहीं पर लिखती हूँ, DI इज अ डेविएशन, ठीक है, क्योंकि जब हम अभी से निकालते हैं हम XI माइनस A, अब जब हम x की वैल्यू XI वैल्यू से जो हमने निकाली है उसमें से 150 माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू थोड़ी सिंपलर या छोटी हो जाएगी, और फिर जब मुझे FIDI चाहिए होगा तो कैलकुलेशन मेरी थोड़ी सिंपल हो जाएगी, इसलिए हम ये मेथड यूज करते हैं इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे DI की वैल्यू कैसे निकलेगी, XI माइनस A। XI क्या था, 110 माइनस 150, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा -40, देन -20, 0, 20 एंड 40। देखिए DI सिंपल हो गया, छोटा हो गया नंबर। अब हमें चाहिए FIDI, इस DI से FI को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो साइन का ध्यान जरूर रखिए, यहाँ पर -480 -280, 0 तो 0 ही हो जाएगा, 120 एंड 400। अब सिग्मा FIDI जब मुझे निकालना है, सिग्मा FIDI हम कैसे निकालेंगे, सम करना है ना इन नंबर्स का, तो पॉजिटिव नंबर्स को पहले जोड़ लीजिए और निगेटिव नंबर्स को जोड़ लीजिए और फिर पॉजिटिव से निगेटिव माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 400, 100, 520 और माइनस, इसे वह प्लस कर लीजिए 480 और 280 को, जो आएगा फिर हम इसे माइनस कर लेंगे। तो हम कैलकुलेट
कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा हमारा 520 माइनस 0, ये आपका आ गया -240। ठीक है, माइनस का 240। ठीक है, तो अब -240 और फिर x सिग्मा fi तो 50 है। अब फॉर्मूला देखो, a क्या था 150, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 150 प्लस सिग्मा fi di इज, ब्रैकेट में रख लेते हैं, -240 डिवाइडेड बाई सिग्मा fi इज 50। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको ये जो फ्रैक्शन वाला है इसको इससे पहले डिवाइड करना है और फिर जो आंसर आएगा उसमें से 150 को ऐड करना है। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 150 माइनस 4.8, 0 से 0 कट गया, 5 को 24 से डिवाइड किया, 4.8। ठीक है, और जब 4.8 आ गया तो वापस आंसर आपका आ गया 145.2। देखिए, चाहे आप एज्यूम मीन से निकालिए चाहे डायरेक्ट मेथड से निकालिए, दोनों में आंसर मेरा सेम ही आया है। अब तीसरा मेथड यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी उसको हम आगे भी एक्सटेंड करते चले जाएंगे। थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड को हम सॉल्व करेंगे। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले हमें चाहिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, तो इससे पहले मैं थोड़ा इरेज करती हूँ, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो अब स्टेप डेविएशन थर्ड मेथड है, इसको देखते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, ये थर्ड मेथड है हमारा मीन निकालने का। इसमें इसका फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui डिवाइडेड बाई सिग्मा fi इंटू h। अब इस फॉर्मूले में आप देखो, यहाँ पे दो नए टर्म आ गए, fi ui एंड h। ui अभी हम निकालेंगे, ui का होता है d अपॉन h। d तो हम निकाल चुके हैं, पर हमें जो मेन अभी हमें नहीं पता है वो क्या है, h। h इज अ क्लास हाइट। जो हमारा क्लास इंटरवल यहाँ दिया हुआ है, इसके बीच में जो डिफरेंस है, किस डिफरेंस से ये हमारी क्लास इंटरवल चल रहे हैं, तो 120 माइनस 100, 20 का हमारा गैप है, तो h की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 20। अब इस टेबल में ui फाइंड करना है। d हमारा क्या था -40, तो -40 डिवाइडेड बाई 20 -20 डिवाइडेड बाई 20। अब यहाँ हम ui निकाल लेंगे, तो ui आ जाएगा -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, और हमारा ये सिंपल होगी। इस तरीके से हम टेबल को और सिंपलर फॉर्म में करते जाएंगे। अब हमको चाहिए क्या, fi सिग्मा fi ui। पहले fi ऑब्जर्वेशन यहाँ पर नोट करेंगे, तभी हमारा सिग्मा निकल सकता है समेशन। तो fi ui, fi इज इधर, देखिए 12 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा -24 देन -14 0 6 एंड 20। ठीक है, जिस तरीके से हमने fi di का सिग्मा fi di प्लस और माइनस को करके किया था, उसी तरीके से आप इसको भी करेंगे। 26 और 4 4 8 2 1 3 38, इनको हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा -12। दिस इज सिग्मा fi ui। ठीक है, अब फॉर्मूले में रख देते हैं। a क्या था, एज्यूम मी 150 लिखते हैं। सिग्मा fi ui हमारा कितना आया है, -12, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, -12 डिवाइडेड बाई 50 इंटू h इज 20। ठीक है, तो 150 -12 और -20 को मल्टीप्लाई कर दिया, -240 डिवाइडेड बाई 50, 150 -4.8। ठीक है, और वही हमारा जो सेम आंसर आ रहा था 145.2, ये हमारा आ जाएगा 145 माइनस। ठीक है, तो ये तीनों मेथड से हमारे सेम ही आंसर आएंगे। तो हमने यहाँ पर एक ही टेबल से
समझा कि किस तरीके से तीनों मेथड को आपको, लेकिन एग्जाम में एक ही मेथड करना होगा, सारे मेथड आपको, और अगर मेंशन नहीं है तो आपके लिए अच्छा है कि आप डायरेक्ट मेथड कर लीजिए या फिर सेकंड मेथड आप ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि लंबी टेबल जाएगी, कैलकुलेशन बढ़ेगा। जब तक कि आपको कहा ना जाए कोई नीड नहीं है कि हम ये वाला मेथड यूज करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मोड के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।